देख सदा सुदीन की सहज दया के धाम। श्री जानकी जनक रघुनाथ दास के प्रभु श्री सीताराम। जी विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेहि दास है तोरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम होई, इनके पगवंदन की नासक रिगणिक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिशरण अकारण करुणा उरुनाले परात्पर ब्रह्म भक्तवत्सल शरणगत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब सुन रहे हैं कि किस प्रकार श्री केवट जी भगवान के साथ बड़ी सुंदर लीला करते हैं। और उसके बाद केवट जी ने भगवान को अब गंगा जी के उस पार उतार दिया। बहुत सी लीलाएं करने के बाद अब जाकर जब केवट जी ने भगवान को उस पार उतारा तो लक्ष्मण जी तो वैसे ही क्रोध में थे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि केवट भगवान के चरणों में गिर गया है, केवट ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, तो लक्ष्मण जी का क्रोध भी शांत हो गया। और भगवान संकोच में पड़ गए कि अब हम इसे दें क्या, क्योंकि पैसे तो है नहीं। तो उस वक्त माँ जानकी ने अपनी अंगूठी उतार कर दी, जिसकी कथा भी कल हमने सुनी थी। तो बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, यही है कि इसलिए जान निहारी। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज अपने पति के हृदय की बात श्री जानकी जी जानती। मन मुद्री मन मुदित उतारी। इसमें भी बहुत से भाव हैं, पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है विस्तार करने में, इसलिए हम विशेष रूप से प्रणाम करके आगे बढ़े। तो उन्होंने अपनी जो मुद्री है, अपनी जो अंगूठी है, वो उतार कर भगवान को दी कि प्रभु इस केवट को आप ये अंगूठी दे दीजिए। और महाराज जैसे ही वो अंगूठी केवट को दी, केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि प्रभु हमें ये अंगूठी नहीं चाहिए, मैं आपको कोई अंगूठी के लिए थोड़ी लेकर आया था। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब यहाँ जो केवट ने बातें कही वो बड़ी अद्भुत है महाराज। एक निष्काम भक्त कैसा होता है वो श्री केवट जी ने बताया है। भगवान को भी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अंगूठी दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज मैंने क्या नहीं पाया है। सब कुछ तो आज मैंने पा लिया, मेरे सब दोष दुख दरिद्र सब खत्म हो गए। आज आपके श्री चरणों को धोने का सौभाग्य मिला, उसके बाद चरणामृत मैंने पिया, उसके बाद आपके चरणों को मैंने अपने हाथ से जो है साफ किया, उसके बाद आपके चरणोदक को मैंने सबको पिलाया, मेरे पितरों का कल्याण करवाया। उसके बाद आपने अपने चरणों को मेरे सिर पर रख दिया। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, आपका साक्षात मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। गंगा जी में मैं आपको और श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी सहित लेकर विहार कर रहा हूँ। अब और मुझे जीवन में क्या चाहिए, ये छोटी सी अंगूठी मेरा क्या कर देगी। जब साक्षात भगवान ही मिल गए, जब लक्ष्मीपति ही मिल गए, तब साधारण धन से मेरा लाभ क्या है। तो बड़ी सुंदर बात केवट जी ने कही कि नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु आज मैंने आपको पाया है, मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मुझे और किसी वस्तु की कोई कामना नहीं। ऐसा ही भाव सबके मन में होना चाहिए। कहते हैं बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी बल भूरी। कहते हैं मैंने बहुत समय तक ये मजदूरी की है, बहुत समय से मैं ये नाव चला रहा हूँ, लेकिन विधाता ने आज मुझे भरपूर मजदूरी दी है। यानी कि जो वास्तव में मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे आज मिला है। और बड़ी अद्भुत बात, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बड़ी अद्भुत बात है। केवट जी ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
और ये बड़ी सुंदर चौपाई है। एक निष्काम भक्त कैसा होना चाहिए वो ये चौपाई दर्शाती है। भगवान से हम भी ये प्रार्थना करें कि प्रभु अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम मिल गया, आपकी कथा मिल गई, जीवन में और किसी चीज की अब कहाँ अभिलाषा है। समर्थ सदगुरु मिल गए, अब और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, क्यों? दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से कुछ नहीं चाहिए, जो है सब आपकी कृपा से है प्रभु। और भगवान ने कहा कि नहीं भैया, ऐसे तो हमें संकोच रहेगा कि हमने तुम्हें कुछ दिया नहीं। तो केवट जी ने कहा कि प्रभु ऐसा करते कि आप जब लौटेंगे तो लौटते समय आप जो भी देंगे मैं ले लूंगा। और भगवान यहाँ समझ गए कि केवट बहुत चालाक है। अगर यहाँ मजदूरी देकर चले जाते तो फिर तो वापस ना आना पड़ता। और भगवान किसी का हक तो रखते नहीं, मजदूरी तो भगवान देंगे ही देंगे, उतराई के जो पैसे वो तो देंगे ही देंगे। तो केवट ने कहा कि जब देने ही है तो आप आते समय दे देना, आते समय देंगे, इस बहाने कम से कम यहाँ आएंगे तो सही। अभी देकर चले जाएंगे तो फिर आप यहाँ वापस आएंगे नहीं, तो आते समय भी हमें दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु जो आप आते समय दे देंगे वो प्रसाद समझ के मैं उसे रख लूंगा। सो प्रसाद में सिर धरी लीवा, सिर शिरोधार्य करके फिर मैं वो प्रसाद ले लूंगा। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बहुत आग्रह करने पर भी केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जब एक भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है और भगवान की दी हुई सब वस्तुओं में भी कुछ उसकी अभिलाषा नहीं है कि मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए, उस वक्त फिर भगवान उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। काकभुशुंडी जी से भगवान ने कहा कि काकभुशुंडी जी, आप धन ले लो, सुंदर शरीर ले लो, देवता बन जाओ, बहुत सी बातें कही। काकभुशुंडी जी ने कहा प्रभु आपने सब कुछ तो गिना दिया, एक चीज रह गई। भगवान ने कहा मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो गया, बताओ क्या रह गया। बोले आपने अपनी भक्ति की बात तो की नहीं, मैं तो भक्ति चाहता हूँ, आपने बाकी तो चीजें सब गिना दी। तो एक वैष्णव को केवल भगवान के प्रेम की अभिलाषा होनी चाहिए। खैर, अब क्या है कि हमें भरत जी के चरित्र की ओर बढ़ना है, तो थोड़ा जल्दी बढ़ना होगा, इसलिए ज्यादा विस्तार अभी नहीं करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री केवट जी महाराज की जय। तो कुछ इस प्रकार श्री केवट जी को विदा करके अब भगवान आगे बढ़ेंगे। ऐसी भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि जब भगवान चले गए तो केवट वहां दूसरे तट पे जाकर बस खड़े रहे कि मैं भगवान को जाते हुए नहीं देखूंगा। और उसके बाद जीवन में उन्होंने नाव चलाई ही नहीं। घर परिवार में भोजन मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर जिस नाव में राम जी बैठ गए उस नाव में मैं अब और किसी को नहीं बिठाऊंगा, ऐसा उनका सुंदर भाव था। तो उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी नाव ही नहीं चलाई। ऐसा अद्भुत प्रेम, बस दिन भर भगवान की याद में रोते रहते थे। तो ऐसा विलक्षण उनका प्रेम था। गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ केवट जी को विदा करके भगवान आगे बढ़े। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की। पार्थिव पूजा यानी कि शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा कर सकूं। जब मैं वापस आऊंगी तो आते वक्त तुम्हारी पूजा करूंगी, क्योंकि गंगा जी की पूजा में विधिवत रूप से पूजा की जाती है, तो उसमें खूब धन आदि भी लगता है। तो अभी तो धन है नहीं, आएंगे तब आपकी विधिवत रूप से पूजा करेंगे। और एक भाव ये भी है कि हम कुशल पूर्वक लौट कर आए, इसलिए आते वक्त हम पूजा करेंगे। खैर, सीता जी की वो प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि, लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे।
तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। वे कहते हैं कि महाराज, मतलब गंगा जी ने माता सीता को कहा कि हे रघुवर प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव तो जगत में किसे मालूम नहीं। टाइम ही न हुआ। आपका प्रभाव तो जगत विदित है। आपसे संसार उत्पन्न होता है। जनक सुता जग जननी जानकी, पूरे जगत की जननी है आप। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। यानी कि आप किसी पर कृपा भरी दृष्टि कर दे तो रंक को राजा बना दे, और सब सिद्धियां हाथ जोड़कर आपकी सेवा में खड़ी रहती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, ये तो मुझ पर बहुत कृपा की है, मुझे बढ़ाई दी है। और तुम भी हे देवी, मैं अपनी वाणी से फिर भी आपको सफल होने के लिए सुंदर आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, और तुम्हारे मन की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ऐसी सुंदर वाणी से गंगा जी ने माता श्री जानकी को आशीर्वाद दिया। सरल शब्दों में गंगा जी के कहने का भाव केवल इतना है कि हम सब तो आपसे उत्पन्न हुए हैं, पर फिर भी आप नर के रूप में लीला कर रहे हैं, तो उसी रूप में फिर हम आपको वरदान देंगे। जैसे श्री वशिष्ठ जी जब उनके आश्रम में भगवान को दशरथ जी छोड़कर गए गुरुकुल में, तो वशिष्ठ जी दशरथ जी के सामने तो चुपचाप खड़े रहे। जैसे ही दशरथ जी लौटे तो वशिष्ठ जी ने भगवान को झुककर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, आप तो सब जानने वाले हैं, आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, पर फिर भी आप मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, तो मैं भी मनुष्य के रूप में आपका गुरु बन के आपको उसी प्रकार पढ़ाऊंगा। बाकी आप तो सर्वविदित हैं, आपको कुछ सिखाने पढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसीलिए गंगा जी का भी ऐसा ही विशुद्ध भाव है। तो गंगा जी ने कुछ इस प्रकार श्री जानकी जी को खूब आशीर्वाद दिया, आप अपने पति और अपने देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या में वापस लौटोगे, आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मनोरथ तो किशोरी जी का केवल यही है कि भगवान के जितने भक्त इस जंगल में हैं या आगे मिलेंगे, सबका कल्याण हो जाए। किशोरी जी का मनोरथ केवल इतना होता है कि सब लोग जितने भी हैं सबका कल्याण हो। अब बस बात इतनी है कि हमें उनकी शरण में जाना होगा। हम एक बार जाकर कहें कि मेरा कल्याण बस आपके हाथ है, आपकी कृपा से होगा जो होगा, एक बार तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि भगवान किशोरी जी की बात मानते हैं। जो वे कह देते हैं भगवान को मानना पड़ता है। अगर वे कह देंगे कि प्रभु, ये बेचारा दीनहीन सेवक है, इस पर कृपा कीजिए, भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। इसलिए तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले विनय पत्रिका में माँ जानकी से प्रार्थना की कि हे माँ, आप भगवान को एक बार कह दीजिए, कुछ ऐसा प्रसंग चला दीजिए जिसमें भगवान का हृदय थोड़ा पिघल जाए, और बीच में मेरी बात कह दीजिए, तो उससे क्या है, मेरा कल्याण हो जाएगा। कब मुख अम्ब अवसर पाय, कब मुख अम्ब अवसर पाय, मेरी हो सुधि ध्याई भी कछु, करुण कथा चलाई, कब मुख अम्ब अवसर पाय। बड़ी प्यारी स्तुति श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में की है। अब क्या है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं, तो इसका विस्तार नहीं करूंगा, केवल उस स्तुति को हम लोग सुन लेते हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलीन, अघिया घाय नाम ले भरी, उधर एक प्रभुदासी दास कहाई, बूझ है सो है कौन, कहीं भी नाम दसा जना, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई, कबक अम्ब अवसर पाए। और अंत में बड़ी प्यारी बात,
गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे केवल आपका भरोसा है। जानकी जग जननी जनकी जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय। अरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय कबहुक अम्ब अवसर पाय। कबहुक अम्ब अवसर पाय। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय। आप अपने वचनों से मेरी सहायता कीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा और मैं भगवान के गुणगान करता हुआ भवसागर से पार हो जाऊंगा। खैर, तो ऐसी प्रार्थना श्री गंगा जी करती। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय। पूजहि सब मन कामना सुजस रहे जग छाय। उसके बाद वे कहती कि मंगल के मूल श्री गंगा जी के वचन सुन के और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम भी लौट जाओ। ये सुनते ही उनका मुंह सूख गया, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया और गुह ने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान को कहा। बड़ी सुंदर बात कहते, दीन बचन गृह कह कर जोरी जो विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई करी दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहब रघुराई तो पर्ण कुटी में करब सुहाई। हाथ जोड़कर श्री निषाद राजगुरु कहते, हे रघुकुल मणि मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर आपको रास्ता दिखाऊंगा। आपको क्या पता वन में कैसे रहते हैं, वन में कहाँ कहाँ रहना है, सब रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा। और कुछ 4 दिन में आपकी सेवा कर लूंगा, कुछ दिन आपकी सेवा हो जाएगी। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी बना दिया करूंगा आपके लिए। तो मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे आपकी कसम है हे प्रभु, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। आप देख लीजिए, अब मैं आपकी सेवा भी कर दूंगा, आपके लिए पर्ण कुटी भी बना दूंगा, आपके लिए वन में सब रास्ते भी सुलभ कर दूंगा, ताकि क्योंकि आपको तो पता नहीं वन में कैसे रहना है, मैं बताऊंगा तो सब काम मैं करवा दूंगा। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी उनको साथ ले लेते हैं। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब फिर उनको विदा किया। सबको भगवान के दर्शन करा के सबका संतोष करवाया, फिर विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करते हुए गंगा जी को सिर नवाकर निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी प्रियतमा श्री जानकी सहित वन को चले। अब ये जो वन की यात्रा है, इसमें ज्यादा विस्तार करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो इसको हम एक बार जल्दी जल्दी सुनेंगे। जहां विस्तार की आवश्यकता लगेगी वहां विस्तार करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज उस दिन पेड़ के नीचे भगवान ने पहले दिन तो निवास किया, क्योंकि पहले दिन तो रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये भी नहीं पता कि रहना कहाँ है, इतना बड़ा जंगल है तो कहाँ रहे, कहाँ जगह मिलेगी। तो इसलिए पहले दिन तो उन्होंने पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। अब लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह तो केवल आए ही इसलिए कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान को बैठाकर उन्होंने सुंदर सब व्यवस्था की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके और तीर्थ में जाकर तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए और तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करके उस राजा का सत्य मंत्री है, श्राद्ध प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव सही के हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ से भंडार भरा हुआ है। वह पुण्यात्मा प्रांत राजा सुंदर देश है। इसको सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गोस्वामी जी यहाँ पर जो प्रयागराज है, प्रयागराज तीर्थ को राजा के रूप में दिखा रहे हैं। इंग्लिश में हम पढ़ते पर्सोनिफाई करना, किसी एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बना के दिखाना, तो यहाँ पर गोस्वामी जी वही कर रहे हैं। वे तीर्थराज प्रयाग को एक राजा के रूप में दिखा रहे हैं
तो कहते हैं उस राजा की पत्नी क्या है, उस राजा की पत्नी है श्रद्धा। जो भी जाकर तीर्थराज में श्रद्धा से जाएगा वो तीर्थराज पर उसकी विशेष कृपा होगी। उस राजा का मंत्री है सत्य। मंत्री वो होता है जो राजा को सही दिशा दिखाता है। तो उस राजा का मंत्री है सत्य। जो सत्य का पालन करते हैं उन पर तीर्थराज की बड़ी विशेष कृपा होती है। और श्री वेणी माधव जैसी सुंदर नदियां जो हैं वो उनके हितकारी मित्र हैं। और जो चारों पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनका भंडार भरा हुआ है। जो भी व्यक्ति वहां सत्य का पालन करता है, सत्य से चलता है और सत्य के सहारे श्रद्धा लेकर किसी भी तीर्थ में स्नान करता है या पूजन आदि करता है, उसे चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसा गोस्वामी जी बताना चाहते हैं। कहते हैं कि प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, यानी कि एक तरह से वो किला है जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ भी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और जो पाप की सेना को कुचल डालने में बड़े ही रंधी है महाराज। अब इस पर ज्यादा कुछ विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। इतना समझना है कि प्रयाग क्षेत्र में जो पाप हैं या हमारी दुर्वृत्तियां हैं, जैसे किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये सब शत्रु है। जो किसी से द्वेष की भावना से, ईर्ष्या की भावना से या किसी का अहित चाहता है, उस पर तीर्थराज प्रयाग की कृपा नहीं होती है। हालांकि इन पर बहुत विस्तार किया जा सकता है पर उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें भरत चरित्र की ओर बढ़ना है और भरत जी का चरित्र बहुत बड़ा है। मेरे मन में ऐसा विचार है कि हम ऐसा करेंगे। अगर भरत जी का चरित्र अभी पूर्ण ना हो पाए, क्योंकि भक्तमाल तो हमें शुरू करनी ही है, तो भक्तमाल जी शुरू ही भरत जी के चरित्र से कर देंगे। तो भरत चरित्र भी हमारा पूरा हो जाएगा, एक तरह से मानस जी भी पूर्ण हो जाएंगे और हमारी भक्तमाल भी शुरू हो जाएगी। जैसा भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि शायद मुझे परसों बाहर जाना पड़ेगा। तो उसके कारण फिर 2-4 दिन कथा नहीं हो पाएगी, तो उसके कारण फिर और रुकावट आ जाएगी। तो भरत जी का चरित्र दिसंबर में जाकर या जनवरी में जाकर पूर्ण होगा, तो उतना लेट हम कर नहीं सकते हैं। जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। है अभी जितना हम श्रवण कर सके उतना तो कम से कम करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। ये जो संगम है तीर्थराज प्रयाग में, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का, वो संगम ही उसका सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है, ऐसे सुंदर वहां वृक्ष लगे हुए हैं। यमुना जी, गंगा जी की तरंगे उसके चमर हैं और उन तरंगों को देखकर दुख दरिद्र सब नष्ट हो जाता है। यानी कि केवल दर्शन मात्र से जो संगम का दर्शन कर लेता है उसके सब दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराण के समूह वहां भाट हैं। भाट वो होते हैं जो किसी राजा के यहाँ पे नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं। गाना मतलब जो लोक गीत है, ये आजकल के गाने नहीं, लोक गीत जो गाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है भाट। तो कहते हैं कि महाराज पुराण और वेद ही भाट है, यानी कि वेदों और पुराणों की कथाएं तो यहाँ नित्य चलती रहती। आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, वहां अगर कोई पुराने साधु मिलेंगे तो वो व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो लोग भगवान की कथा कर रहे होते हैं, रामायण की कथा, भागवत की कथा या किसी पुराण की कथा कर रहे होते हैं। खैर, कहते हैं कि जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं और पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने प्रयागराज की महिमा बताई कि प्रयागराज में और संगम की क्या महिमा है। अब देखिए गोस्वामी जी इतना विस्तार कर रहे हैं, वे इतने प्रेम से कथा सुना रहे हैं कि वे हर चीज में मग्न हो जाते हैं। प्रयागराज की बात आई तो प्रयागराज जी की महिमा बता दी पूरी, गंगा जी का नाम आया तो पूरी गंगा जी की महिमा बता दी। तो गोस्वामी जी छोटी से छोटी चीज का बहुत विस्तार कर रहे हैं, इसलिए हमें और ज्यादा विस्तार करने की ज्यादा कुछ आवश्यकता है नहीं। हाँ, जहां लगेगा वहां मैं विस्तार करूंगा।
परंतु यहाँ कुछ ज्यादा विशेष आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये बातें तो हम स्वयं ही समझ सकते हैं। तो इसलिए आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कही सिय लख नहीं सखी सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। तो उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहू को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। जो कि अभी हमने महिमा सुनी, वो सारी महिमा भगवान ने सुनाई। तदंतर उन्हें प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, और जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की पूजा की, और विधिवत रूप से वे सब देवताओं का पूजन करके, जो तीर्थ के देवता है उनका पूजन करके भगवान आगे बढ़े। बहुत सुंदर शिक्षा भगवान देते जा रहे कि भैया किसी भी देवता में कोई भेद मत करो। आजकल एक बात बहुत चल रही है ऑनलाइन कि देखिए देवताओं का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, एक वैष्णव को तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देवताओं के प्रसाद का तिरस्कार है। हाँ, अगर आपके मन में भाव है कि मैं तो केवल भगवान का प्रसाद लेता हूँ, तो आप ये काम कर सकते हैं कि भगवान को भोग लगाइए, फिर जो है अन्य किसी देवता को भोग लगा दीजिए, फिर उसे ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि प्रसाद का निरादर करना बहुत गलत बात है, और सभी भगवत स्वरूप है। हमने सुना था, लक्ष्मण जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जानिए सभी राम के नाते। मैं तो राम जी के नाते सबको जानता हूँ। जो गोस्वामी जी ने कहा वो बात माननी पड़ेगी। हम अगर सभी को भगवान के नाते से मानेंगे, तब सबका प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। तो हम सोचेंगे जी भगवान तो अलग है और ये सब लोग अलग हैं, फिर तो भगवान का प्रसाद लेंगे तब भी उसमें कुछ प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए बात समझने योग्य है कि किसी का तिरस्कार नहीं करना है। भगवान ने सबका पूजन किया, तीर्थ के देवताओं का भी पूजन करके फिर भगवान आगे चलते। अब वहां से भगवान भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा है। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। अभी भरद्वाज जी वही हैं जिन्होंने ये रामायण की शुरुआत करवाई। उन्होंने तो प्रश्न पूछा कि महाराज आप बताइए कि कौन है राम? क्या राम जी दशरथ जी के पुत्र है, वही भगवान है? क्या कोई अलग राम है जो भगवान है और दशरथ के पुत्र अलग है? ऐसा प्रश्न जान के किया कि भगवान की कथा सुन सके। प्रश्न ऐसा हो कि भगवान की चर्चा शुरू हो जाए। वास्तव में वही प्रश्न है, बाकी तो सब व्यर्थ है महाराज। तो भरद्वाज जी के आश्रम भगवान पहुंचे। अब देखिए जहां जहां से भगवान जा रहे हैं वहीं से आगे भरत जी जाएंगे, तो ये सब रास्ते वापिस आएंगे। कहते हैं कि उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगाया, और मुनि के मन का आनंद कहा नहीं जाता है। बड़े प्रेम में मग्न हो गए भगवान को देखकर, मानो उन्हें तो ब्रह्म आनंद की राशि मिल गई हो। और ये बात सत्य भी है, इसमें मानने की कोई बात ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि मानो ऐसा लगता है कि उन्हें ब्रह्म का आनंद मिल गया। वही तो हुआ है महाराज, भगवान ब्रह्म ही तो है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और आकर भगवान ने हृदय से लगाया, हर्षित हो गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनीश्वर भरद्वाज आशीर्वाद देते हैं। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया, और उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने, यानी कि श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फल हमें दे दिया हो। सभी पुण्यों का फल यही है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, दर्शन हो जाए। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। सिय राम में, भगवान में, श्री सीताराम जी में, श्री राधा श्याम जी में, लक्ष्मी नारायण जी में हमारा प्रेम हो जाए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज गुहू को, हमने सुना था कि भैया निषाद यही है सभी पुण्यों का फल। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, केवल फल नहीं, सबसे बड़ा फल अगर तुम्हारे पुण्यों का कोई है तो वो यही है कि सी राम पद सहज सनेहु, सहज ही प्रेम हो जाए भगवान के चरणों में। कुछ करना ना पड़े, दिखावा ना हो। हमें दिखावे से बचना है।
आजकल तो केवल दिखावा ही हो रहा है। तिलक तो लोग लगा नहीं रहे, पर बढ़िया तीर्थों में जाकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। और वहां कोई कहे कि भैया कंठी पहनो, तिलक लगाओ, हम तो प्याज खाते हैं जी, हम तो लहसुन खाते हैं। महाराज, सेल्फी खिंचवाने के लिए तो आप बढ़िया मंदिर में जा रहे हैं, वहां तो विचार नहीं है कि प्याज खा रहे हैं पर मंदिर में जा रहे हैं। वहां पर कंठी आदि के लिए है। तो इस दिखावे से बचना है। सहज प्रेम, सरलता बहुत आवश्यक है, जिस पर कल हमने खूब विस्तार में चर्चा की थी। है, कहते हैं कुशल पूर्वक भगवान को वहां आसन दिया और फिर उन्होंने कुशल पूछी। मुनिराज ने पूछा कि प्रभु आप कैसे हैं, बताइए किस प्रकार मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कुशल नहीं पूछी है। बड़ों से नहीं पूछा जाता है कि आपके क्या हाल चाल है। ये बहुत जरूरी बात है। लोग जाते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनसे उनके हाल चाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बड़ों से उनके हाल चाल नहीं पूछे जाते, उन्हें प्रणाम किया जाता है और बड़े जो पूछे उसका जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर हालांकि भगवान से बड़ा कोई नहीं, पर यहाँ भगवान एक ऋषि के पास गए हैं, एक मुनि के पास, एक महात्मा के पास गए। तो यहाँ भगवान छोटे हो गए और वो महात्मा बड़े। जैसे हम गुरु के पास जाएं तो गुरु बड़े हैं महाराज। खैर, कहते हैं कि फिर मानो अमृत के ही बने हो, ऐसे अच्छे अच्छे वचन के मूल, ऐसे अच्छे अच्छे वन के मूल, फल और अंकुर लाकर भगवान को बहुत प्रेम से उन्होंने खिलाए। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और उनके साथ में सेवक गुहू श्री रामचंद्र जी जो है उन सुंदर फलों को खाकर बड़ी प्रसन्न हुई। अब वन में तो महाराज फल और मूल ही, कंद मूल ही, वहां पर तो कुछ भोजन तो है नहीं। हालांकि भरद्वाज जी ऐसे महात्मा हैं कि उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं कि वे चाहे तो सब भोजन प्रकट कर सकते हैं। परंतु सहज प्रेम की जो हमने चर्चा की, कुछ करने की आवश्यकता अलग से नहीं, जो है सो भगवान के पास वो ले जाएंगे। प्रभु हमारे पास तो ये है, तो वही उन्होंने दिखाया। खैर, कहते हैं थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी बड़े सुखी हो गए। भरद्वाज जी ने जो है उनसे कोमल वचन कहे कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन, त्याग सब सफल हो गया। आज मेरा जप, योग, वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे सब संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय सफल हो गया है। लाभ की सीमा और सुख की कोई सीमा नहीं है। मैं तो धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। मन में जितनी मनोकामनाएं थी सब खत्म हो गई। अब कृपा करके आप ये वरदान दीजिए कि आपके चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो जाए। क्योंकि अभी हमने चर्चा की सहज प्रेम, वही है स्वाभाविक प्रेम, कि मुझे कुछ दिखावा ना करना पड़े। सहज ही, सरलता से आपके चरणों में प्रेम हो जाए। प्रभु ऐसी कृपा हो जाए। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक करोड़ों उपाय करने पे भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। बड़ी सुंदर बात है महाराज, ये हमारे लिए शिक्षा है। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जन न तुम्हारे, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। कहते हैं मन, कर्म, वचन से छल छोड़कर जब व्यक्ति आपका सेवक हो जाएगा, तब उसके सब पाप खत्म हो जाएंगे, सब दुख खत्म हो जाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फिर दुखित रहेगा सदैव। तो मुनि के ऐसे सुंदर वचन सुन के और उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त होते हुए श्री रामचंद्र जी थोड़ा सा सकुचा गए। भगवान बड़े संकोची है महाराज, भगवान बड़े शर्मीले हैं। भगवान थोड़ा सा सकुचा गए। हाँ, श्री कृष्ण रूप में होते तब तो महाराज वहां तो नटखट है ठाकुर जी, वहां नहीं सकुचाते। पर श्री राम रूप में भगवान थोड़ा अपना ऐश्वर्य छिपाते। और क्योंकि यहाँ जो है भगवान को ये बताना नहीं किसी को कि मैं भगवान हूँ। अगर भगवान ये बता देंगे कि मैं भगवान हूँ और रावण के पास खबर पहुंच गई कि भैया मुझे तो भगवान मारने आ रहे हैं, हालांकि रावण जानता है कि मुझे भगवान ही मार सकते हैं और वो चाहता भी है कि भगवान के हाथों मरूं, पर लीला की दृष्टि से अगर देखे ऊपर ऊपर से, तो रावण को अगर ये पता लग गया कि मुझे तो भगवान मारने आए हैं, तो रावण तो पहुंच जाएगा ब्रह्मा जी के पास कि आपने तो कहा था कि मुझे इंसान मारेगा, भगवान ही मारने आ रहे हैं, तो चीटिंग हो गई। तो इसीलिए भगवान अभी किसी को ये नहीं बता रहे कि मैं भगवान हूँ। पूरे सफर में भगवान ने सबको यही कहा कि भैया मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। इसीलिए ही आजकल के लोग ये गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि
कोई ब्रह्म अलग होंगे, जो असली भगवान है वो अलग होंगे और ये राम जी अलग हैं। इसीलिए ही लोग गलती करते हैं। कृष्ण रूप में भगवान ने साफ कहा कि अर्जुन मैं भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई सत्य ही नहीं। पर वहां लोगों को थोड़ी अपनी बुद्धि लड़ानी, वो सोचते हैं कि भैया ये तो ग्वाले हैं जो गोपियों के साथ रास करते हैं, ये भगवान कहाँ हो गए। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और भगवान की बात कहने के पीछे जो एक रहस्य है वो समझना चाहिए, वो केवल संत ही समझा सकते हैं। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपाया, और छिपाकर भगवान कहते, तब रघुवीर मुनिसु जस सुहावा, कोटि भांति कहे सब ही सुनावा, सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे दे वही बड़ा है, और वही गुण समूह का घर है। आप जैसे महात्मा जिसकी बढ़ाई कर दे, वास्तव में तो वही धन्य है। इस प्रकार श्री राम जी और भरद्वाज जी के बीच में सुंदर संवाद हो रहा है। एक छोटा सा प्रसंग याद आया, बस वो मैं आपको सुनाकर वाणी को विश्राम दूंगा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। पूज्य श्री मामा जी, पूज्य श्री गणेश नारायण दास भक्तमाली जी, जिन्हें मामा जी भी कहा जाता था, क्योंकि उनका ऐसा भाव था कि श्री जानकी जी मेरी बड़ी बहन है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। और केवल ऐसा भाव ही नहीं था, जानकी जी ने उन्हें अपना भाई माना था। एक बार गुरु जी के सामने बिना तिलक लगाए आ गए। अब बिना तिलक लगाए आए तो गुरु जी बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा जाओ गंगा जी में कूद जाओ। और मामा जी ने एक बार भी विचार नहीं किया कि गुरु जी ने कैसी आज्ञा दे दी, अरे गंगा जी में कैसे कूद जाऊं, और इतनी बड़ी गलती कहाँ हो गई, तिलक अभी लगा लूंगा। कुछ नहीं, गुरु जी की आज्ञा हुई गंगा जी में कूद जाओ, जाकर कूद गए। और जैसे ही कूदने लगे तो वहां किशोरी जी ने स्वयं प्रकट होकर, साक्षात जगत जननी श्री जानकी जी ने प्रकट होकर हाथ पकड़ा और कहा कि भैया ऐसा मत करो, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, पूर्ण हो गई, अब वापस चले जाओ। तो साक्षात किशोरी जी ने स्वीकार किया इस संबंध को। परंतु विनम्रता देखिए, जिसे भगवान ने अभी कहा ना भरद्वाज जी को कि जिसको आप बढ़ाई देते हैं बड़ा तो वो है। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं इसलिए बड़ा हूं। इसे ही स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बार सब संतों के समाज में बैठे हुए थे, तो वहां स्वामी जी ने पूछा मामा जी से कि आपको सब मामा जी कहते हैं और आप कहते हो कि मैं किशोरी जी का छोटा भाई हूँ, तो क्या ये संबंध मतलब आपकी तरफ से ही है या भगवान ने भी स्वीकार किया है। मतलब आपका जो भाव है वो तो उचित है, पर क्या किशोरी जी ने भी आपको अपना छोटा भाई माना है। तो मामा जी ने ये नहीं कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और मैं तो इतना बड़ा संत हूँ, आप कैसे कह सकते हैं। बड़ी प्यारी बात। मामा जी ने कहा कि सरकार, आप जैसे महात्मा मुझे मामा जी कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े सब संत लोग मामा जी कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ संबंध तो ठाकुर जी ने स्वीकार किया होगा, नहीं तो आप जैसे महापुरुष भगवत प्राप्त संत मुझे मामा जी क्यों कहेंगे भगत। तो खैर उसके बाद तो दोनों ही संतों के नेत्र बहुत विवल हो गए और दोनों परस्पर प्रेम से एक दूसरे को देखने लगे। बड़ा अद्भुत ये मिलन था। कहने का आशय ये है कि जो संत है और जो भगवान है वे खुद की बड़ाई कम करते हैं। संत भगवान की बड़ाई करते हैं और भगवान संतों की बड़ाई करते हैं, और यही है भक्त और भगवान का प्रेम। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज वाणी को ही विश्राम देते हैं। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानव जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए यावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियत, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। की आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस, चहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन घन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की,
गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि दर्ज बखानी, कादव संधि गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, गलन रूप भव मोरि अंकी, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम, युगल नाम रघुनाथ दास जप, और भक्त लहे विश्राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी, तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए, और एक एक घंटे में आपको कार्तिक कथा का लिंक मिलेगा। आज और कल 2 दिन जो है, और परसों 3 दिन जो है रह गए, विशेष रूप से कार्तिक मास की। तो ये 3 दिन में जो हमारी कथा होगी वो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि अध्याय थोड़े ज्यादा है, और हम अभी 26वें अध्याय तक ही पहुंचे, तो शायद 2-2 अध्याय एक साथ होंगे, तो वो थोड़ी कथा लंबी हो जाएगी। जैसा भी रहेगा वो आपको कार्तिक कथा में पता लग जाएगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते